हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है क्यों आई दो बहुओं में दरार। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अरे भाभी, मैंने तो सोचा था कि अब की बार जब मैं आऊँगी तो आपको दोनों बहुओं से सेवा करवाते हुए पाऊँगी, परंतु यह है क्या, यहाँ तो अब उल्टी गंगा बह रही है। दो दो बहुओं के होते हुए रेखा ने अपनी भाभी वर्षा को कहा। वर्षा जी बस मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों में हर बार की तरह ननद रेखा अपनी भाभी के घर रहने आई थी और अभी 6 माह पहले ही तो वर्षा भाभी के छोटे बेटे का भी ब्याह हो गया था। दोनों ननद भाभी गप्पे मार ही रही थी कि बड़ी बहू सुनीता अपनी सास को पालक पकड़ा गई। मम्मी, यह बैठे बैठे थोड़ी सी पालक काट दो। बस इसी बात को देखकर रेखा ने भाभी को फिर से ताना मारा। देख लो भाभी, अब सास 10 मिनट खाली भी नहीं बैठ सकती क्या। वर्षा जी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पालक काटने लगी। भाभी, बुरा नहीं मानना, मैं कल से आई हूँ और देख रही हूँ। कहाँ तो बड़ी बहू के होते आपका पूरा रोब होता था, अब तो छोटी बहू रुचि के आने से तो घर में कुछ बदलाव आने लगा है। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज सुबह तो भैया को मैंने दूध लाते हुए देखा और आपके दोनों बेटे जैसे रात में मेज से बर्तन उठाने में अपनी बीवियों की मदद कर रहे थे। रेखा वर्षा के कानों में फुसफुसाई। वर्षा जी ने ठंडी आह भरते हुए बोला, तुम तो जानती ही हो सुनीता तो शुरू से ही मेरे कहे में रही। जैसा मैंने कहा वैसा हुआ, परंतु रुचि आजकल की लड़की है और ऊपर से कामकाजी भी। पता नहीं इसने आते ही बड़ी बहू सुनीता को क्या घुट्टी पिलाई कि दोनों में इतने अच्छे संबंध बन गए कि मैं दरकिनार हो गई। अभी रुचि को तो तुम जानती ही हो कि कितनी हंसमुख है। शब्दों को ऐसे चाशनी में घोल कर बोलती है कि सामने वाला उसे ना कह ही नहीं पाता। बस मीठी बन बनकर उसने सारे घर की सोच ही पलट दी। हाँ भाभी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। कहाँ भैया ने आज तक घर का काम नहीं किया था और कहाँ आज सुबह मैंने उन्हें दूध लाने के लिए थैला उठाते हुए देखा और आपने भी कुछ नहीं कहा। रेखा बोली, अरे वह तो रुचि ने ही आकर घर में सबको टोकना शुरू किया कि सबको अपने अपने हिस्से का काम थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। अकेली सुनीता भाभी और मम्मी जी कब तक करती रहेंगी। और पता नहीं उसकी बात में ऐसा क्या जादू था कि तेरे भैया भी अब हर रोज़ बाहर का काफ़ी काम कर देते हैं। पर चलो, मुझे भी थोड़ा सहारा तो हो गया है उनके इस तरीके से काम करने पर, और बच्चे भी आजकल रात को काम में मदद करवाने लग गए हैं। वर्षा जी बोली, भाभी ध्यान रखना, अभी तो सब बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों बहुओं का प्यार देखकर तो लगता है कि कुछ दिनों में भैया और आपको एक कोने में कर देंगे और सारे घर पर इनका राज होगा। आपको दो बहुओं को रखने की अक्ल नहीं आई। अरे कभी भी दो बहुओं को इतनी दोस्ती अच्छी नहीं होती है। बहुओं में दोस्ती होते ही सास को दरकिनार कर दिया जाता है। यदि आपको अपना राज स्थापित करना है तो दोनों बहुओं में इतना प्यार अच्छा नहीं है। कहते हुए रेखा ने वर्षा जी के दिमाग में एक जहर घोल ही दिया। छोटी बात तो तू सही कह रही है, यह बदलाव तो मैं भी देख रही हूँ। सुनीता तो बिल्कुल ही पूरी तरह बदल गई है। कहाँ छोटी से छोटी बात के लिए मेरी स्वीकृति की इंतजार करती थी, पर आजकल कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करने लगी है। परंतु तुझे पता है, मुझे यह सब कुछ नहीं आता, वर्षा जी ने उत्तर दिया। अरे आप चिंता नहीं करो भाभी, मैं हूँ ना, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरा कमाल, रेखा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसे ही अगले दिन रुचि काम पर गई, रेखा अपने काम में लग गई। सुनीता बहू, तुम्हें क्या बोलूं, सारा दिन अकेले लगी रहती है। कम से कम रुचि को भी तो बोला करो काम करने के लिए। छुटपुट मदद कराकर निकल जाती है और खुद तो वहाँ जाकर दफ्तर में आराम से टांग पर टांग फैलाकर बैठी होगी, और तू यहाँ सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। आखिर तेरे को भी तो कुछ समय घूमने की ज़रूरत है, बाहर निकलने को मिलना चाहिए। तुम ऐसा किया करो, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है तो तुम अपना घूमने निकल जाया करो और सारे घर का काम उस पर छोड़ दिया करो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, और पहले भी तो सारा काम मैं खुद ही करती थी। कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुस्कुराते हुए सुनीता ने जवाब दिया। पूरा दिन सुनीता के कान इसी तरह से रेखा जी छोटी छोटी बातों से भरती रही। जानती थी कि औरत है, आज न सही पर 2 दिनों में उसके दिमाग में यह बात आ ही जाएगी और इस बात को बड़ा बनते देर नहीं लगेगी। जैसे ही शाम को रुचि घर में घुसी और घुसते ही पर्स रख अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई, तो फिर रेखा जी ने उसके कान भर दिए। देखो आ गई महारानी, अब उसको चाय भी दो और सब कुछ करो। अपने हिस्से का काम तो घर में आदमियों को दे रखा है, तुम्हें तो
अभी तक समझ में नहीं आई। थोड़ी ही देर में जैसे ही कुछ बाजार का काम हुआ तो रुचि ने कार की चाबी उठाते हुए कहा, आइए बुआ जी, आपको बाहर की सैर करा लाएं और बाहर का कुछ सामान भी ले आते हैं। बस कार में मौका देखते ही सुधा जी ने सुनीता के खिलाफ शुरू हो गई, सच बेटा तू कितना काम करती है, और सुनीता तो बस घर का ही काम करती है, जिसमें तेरी सास है अब वो तो घर के आदमी भी मदद करवा देते हैं। बाहर और घर की दोहरी जिम्मेदारी में तू थक जाती होगी। आज सुनीता भी मुझे बातों बातों में कह रही थी कि रुचि के तो मज़े हैं, खुद तो रोज़ बाहर घूमने चली जाती है और मुझे देखो सारा दिन रसोई में खटती रहती हूँ। रुचि चुपचाप बुआ जी की बात सुनती रही मगर उत्तर कुछ नहीं दिया। रात को खाने की मेज पर जैसे ही सबका खाना खत्म हुआ तो रुचि बोली, मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सब रुचि की ओर देखने लगे। रेखा बुआ जी ने वर्षा जी के कान में धीमे से कहा, अब यह महारानी कौन सा नया तीर छोड़ने वाली है। मम्मी पापा आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, बुआ जी इस घर की बेटी हैं और यह उनका मायका है, तो वह जितने दिन चाहे उतने दिन खुशी से रह सकती है, परंतु हम देवरानी और जेठानी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश ना करें। रुचि के यह कहते ही रेखा जी का रंग उड़ गया और उधर वर्षा जी भी समझ गई कि क्या बात है। बुआ जी, हम देवरानी जेठानी कम और दोस्त ज़्यादा हैं। अधिकतर घरों में इस रिश्ते में दरार पाई जाती है और इसका कारण होती है आपस में विश्वास की कमी। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, इसीलिए जो कुछ हुआ आपने दीदी को कहा या मुझे कहा, यह पर्याप्त था हमें यह जानने के लिए कि आप हम दोनों में दरार डलवाना चाहती हैं। पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, परंतु यह जान लीजिए कि फ़िलहाल इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते में विश्वास और दोस्ती कूट कूट कर भरी हुई है। हो सकता है आपको इस घर में बदलाव अच्छे ना लगे, परंतु माँ आप ही देखिए ना कि पहले बाबूजी कोई काम नहीं किया करते थे, सारा काम आपको दीदी को करना पड़ता था, परंतु घर के मर्दों ने जब से काम में हाथ बटाना शुरू किया है तो हम औरतों को कितना अच्छा लगने लगा है और हम सब मिलकर एक साथ वक्त बिताते हैं। क्या माँ आपको यह बदलाव अच्छा नहीं लगता, और क्या आप चाहती हैं कि आपकी दोनों बहुएं लड़ती रहें, और क्या इसमें हमारे घर की शांति बनी रहेगी? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप भी हमारी टीम में शामिल हो जाइए और देखिएगा हम तीनों औरतें मिलकर रहेंगे तो यह घर हर समय खुशियों से गूंजता रहेगा। छोटी सी ज़िंदगी है, हर समय भागती दौड़ती, इस ज़िंदगी में हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ना क्यों है? क्यों ना हम अपने नज़रिए को बड़ा करके ज़िंदगी को खूबसूरत बना दें। रुचि की सीधी और सटीक बात सबके दिलों में उतर गई थी। आज फिर से रुचि ने साबित कर दिया था कि वह आधुनिक और कामकाजी तो है, परंतु एक संस्कारी लड़की है जो रिश्तों को समेटना और सहेजना जानती है। वर्षा जी ने आगे होकर रुचि को गले से लगा लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी, हम हमेशा अपने रिश्ते में विश्वास की डोर को मजबूत करेंगे ताकि कोई भी हमारे इस रिश्ते में सेंध लगाने की कोशिश ना करे। मुझसे भी जाने अनजाने में बहुत सी गलती हुई है, उसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। रेखा जी की आंखें नम हो गई थी, परंतु आज उन्हें जिंदगी का एक नया सबक मिल गया था। इतने में बाबूजी जोर से बोले, चलो बस जी, बहुत हो गया यह औरतों का ड्रामा, लाओ भाई कुछ मीठा लाओ अब। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।